नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सेठ दुर्गादास का रामपुर गांव में साहूकारी का काम था। दुर्गादास साहूकार होते हुए भी छल कपट से कोसों दूर थे। वो अपना सारा व्यापार बहुत ही ईमानदारी से करते और पूरे गांव के लोग उनकी ईमानदारी और भले व्यवहार की तारीफ करते थे। सेठ जी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था जो पिछले 30 साल से सेठ दुर्गादास के पास काम कर रहा था। रामदीन का काम सेठ जी की दुकान पर था, जहां सेठ दुर्गादास अपना साहूकारी का व्यापार करते थे। रामदीन बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए सेठ जी भी उससे ज़्यादा काम नहीं लेते थे, बस दुकान के ही छोटे मोटे काम करवाते थे। सेठ जी ने कई बार रामदीन से कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम नौकरी छोड़ो और अपने घर पर ही आराम करो। लेकिन रामदीन को बस नौकरी करते ही रहना था। ये तो सेठ जी का दयालु स्वभाव था कि इस बूढ़े नौकर को भी उन्होंने काम पर रखा हुआ था। एक दिन सेठ जी ने रामदीन से कहा कि तुम्हारे सारे बच्चों की शादी हो चुकी है, दोनों बेटों को तुमने ब्याह दिया, अब इस उम्र में पोते पोतियों के साथ खेलो, कहाँ तुम इस नौकरी में फंसे हो। तो रामदीन बोला, मालिक नौकरी तो बस एक बहाना है। आगे रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी बहाने से बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे तो मेरा शरीर बीमार नहीं होगा। रामदीन की बात सुनकर सेठ जी भी मुस्कुरा दिए। सेठ जी की दुकान के छोटे मोटे कामों में से एक काम ये भी था कि वो रोज रामदीन को 1 रुपया देते और दुकान पर ही रखी हुई एक गुल्लक में डालने के लिए कहते थे। उस दिन भी सेठ जी ने रामदीन से कहा, ये लो 1 रुपये का सिक्का और सामने रखी गुल्लक में डाल दो, देखना कहीं अपनी जेब में मत रख लेना। ये कहते हुए सेठ जी हंसने लगे। हालांकि सेठ जी को रामदीन पर पूरा भरोसा था। वो ऐसे ही मजाक रामदीन के साथ करते रहते थे। रामदीन भी कभी उनकी किसी बात का बुरा ना मानता था। रोज 1-1 रुपया गुल्लक में डालने से साल भर में 365 रुपये जमा हो जाते थे। रामदीन ने कभी सेठ जी से नहीं पूछा कि वो इन पैसों का क्या करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति के दिन सेठ दुर्गादास ने अपने उस गुल्लक में से 365 रुपये निकाल कर एक पोटली में बांध लिए। इसी दिन गांव के बाहर वाले मैदान में एक वार्षिक मेला लगता था। इस साल भी वो मेला लगा। मेले में खाना पीना खरीदारी के साथ साथ जुआ और दारू पीने का भी खूब चलन था। मेले वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक टीला था और उस टीले पर एक कुआं था। कुएं के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ लगे थे। वो जगह मुसाफिरों के आराम करने के लिए बहुत ही अच्छी थी। सेठ जी ने जो 365 रुपये की पोटली अपने पास रखी थी, वो उस पोटली को लेकर सबसे आंख बचाते हुए उस कुएं के पास पहुँचे और उन्होंने वो पोटली कुएं के पास रख दी। दरअसल सेठ जी हर साल इसी तरह एक पोटली कुएं के पास रख देते थे। ये उनका दान करने का एक तरीका था जिसे वो गुप्त दान कहते थे। उनका मानना था कि कुएं पर रखी ये पोटली किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगेगी। सेठ जी
आज तक नहीं जानते थे कि वो पोटली कौन उठाकर ले जाता है। मगर इस बार सेठ दुर्गादास ने सोचा कि पता लगाया जाए कि ये गुप्त दान किसके हाथ लगता है। दुर्गादास कुएं के पास से निकल गए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। वो इंतजार करने लगे कि कौन इस पोटली को उठाएगा। कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने सर पर एक तौलिया रखा हुआ था, वो इसी तरफ चला आ रहा था। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी कुएं के पास पहुंचा और कुछ ही क्षणों बाद वहां से चल पड़ा। सेठ जी ने देखा कि वो रुपयों की पोटली गायब थी। सेठ दुर्गादास उस आदमी का पीछा करने लगे कि आखिर पता तो चले मुंह छुपाकर आने वाला ये आदमी कौन है। सेठ जी ने पीछे से जाकर उस आदमी का तौलिया खींच लिया तो देखा कि वो कोई और नहीं, उनका अपना नौकर रामदीन था। सेठ ने रामदीन से कहा, रामदीन तुम? मैंने तो सोचा था कि ये रुपयों की थैली किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगेगी, परंतु ये तो तुम्हारे हाथ लग गई। रामदीन ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक जब आपने ये रुपए फेंक ही दिए हैं तब ये किसी के भी हाथ लगें, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। सेठ जी ने कहा कि अगर तुम्हें मालूम होता कि ये रुपए मैं यहाँ क्यों फेंकता हूँ तो तुम ये बात ना कहते। ये कहते हुए सेठ जी ने रामदीन को अपनी पुरानी आप बीती सुनाई। वो बोलने लगे, हमारा परिवार पहले एक गरीब परिवार था। हमें खाने के भी लाले थे। पिता हमेशा बीमार रहते थे। इलाज के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर मैंने आत्महत्या का फैसला लिया और इसी कुएं में कूदने के लिए आया कि तभी मेरे पैरों से कुछ टकराया। वो लाल रंग की एक सोने की बेशकीमती अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उठा ली और उसे बेचकर अपना काम धंधा जमा लिया। तब से हर साल इस कुएं पर गुप्त रूप से मैं रुपयों की थैली छोड़ जाता हूँ कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगी। परंतु तुम ये पोटली क्यों उठाते हो? रामदीन सेठ के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। वो बोला, मालिक मैं तो पिछले 6 सालों से ही ये पोटली उठा रहा हूँ। एक बार मैंने आपका पीछा किया तो मुझे इस बात का पता चल गया था। तब से ही मैं ये पोटली ले जाता हूँ और सच कहूँ तो आपके दान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे ही है। ये कहते हुए रामदीन की आवाज़ कुछ भारी सी हो गई। वो आगे बोला, मालिक जब से मेरा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाने लगा है तब से मेरे बेटों का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरी पत्नी भी बुढ़ापे में बीमार रहती है। उसकी दवा दारू का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ता है। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों को पालने और उनकी शादी में लगा दी। बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। ये बोलते बोलते रामदीन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे कहा, कौन भला इस बुढ़ापे में नौकर बनकर एड़ियां रगड़ना चाहेगा, लेकिन क्या करूं मालिक, औलाद जब साथ छोड़ दे तो बुढ़ापा भी नर्क हो जाता है। मेरे बेटे मुझे गुजारे के लिए कुछ भी नहीं देते, इसीलिए काम करता हूँ और आपका रखा हुआ दान भी मैं ही उठाकर ले जाता हूँ। सेठ दुर्गादास रामदीन की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुए और वो मन ही मन सोचने लगे कि जिसे इस दान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो तो बिल्कुल मेरे पास ही था और मैं यूं ही इस पोटली को यहाँ पर रख के जाता था। उन्होंने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं रामदीन, तुम ये पैसे रख लो और ये पोटली अब हर साल मैं तुम्हें ही दिया करूँगा। और इस तरह से वो दोनों वापस अपने घर को लौट गए। तो दोस्तों,
इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।